उनके अजसाद, उनके अजसाम, उनके जिस्मों, उनके इस मटेरियलिस्टिक बॉडी के अंदर मर्ज नहीं है। मर्ज कहां पे है? फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों के अंदर मर्ज वाक़े हो चुका। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जब वो इस मर्ज पे नादिम नहीं होते, जब वो इस मर्ज पे शर्मिंदा नहीं होते, जब वो इस मर्ज को मर्ज तस्लीम नहीं करते, फरमाया फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह भी बेनियाज हो जाता है, उनके मर्ज को और बढ़ा देता है। इससे पीछे मुत्तसिल आयात को देखिए, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, उनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। जब दिलों पे मोहर लग जाए, फरमाया आंखों में देखने की कुव्वत नहीं रहती, कानों में सुनने की कुव्वत नहीं रहती। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इस मोहर का ताल्लुक आदमी के दिल से है। और फिर कुरान ये बयान फरमाता है कि ये लोग बज़ाहिर किसी भी तरह के दावेदार हों, किसी ओहदे का, किसी रुतबे का, किसी मनसब का दावा रखते हो, किसी इल्मियत का दावा रखते हो, किसी शेखी का दावा रखते हो, लेकिन फरमाया उनको कुरान के अंदर तदब्बुर नसीब नहीं हो सकता, उनको कुरान के अंदर तफक्कुर नसीब नहीं हो सकता, उन्हें कुरान से भी रहनुमाई नसीब नहीं हो सकती। इलाहुल आलमीन, ये तेरी पाक किताब, ये मखलूक के नाम, तेरा एक वाज़े पैगाम, मेरे मौला, वो क्यों इसके तफक्कुर से, वो क्यों इसके तदब्बुर से, वो क्यों इसके तफक्कुर से महरूम रह जाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इसलिए कि उनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं। जब दिलों पे कुफल लग जाए, जब दिलों पे ताले लग जाएं, जब दिलों पे जंदरे लग जाएं, उस वक्त दिल कुरान के तदब्बुर से भी महरूम हो जाते हैं, दिल कुरान के तफक्कुर से भी महरूम हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने लीडरशिप का फलसफा बयान किया कुरान में, क़यादत का, इमामत का फलसफा बयान किया कुरान में, कि कैसे शख्स की क़यादत को तस्लीम न करना, कैसे शख्स की लीडरशिप को तस्लीम न करना, कैसे शख्स की क़यादत के पीछे न चलना, कैसे शख्स की इमामत को इख्तियार न करना। फरमाया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐसे शख्स की अताअत कभी न करना जिसका दिल मेरे जिक्र से गाफिल हो गया। गोया जब दिल जिक्र से गाफिल हो जाए, जब दिल पे गफलत के पर्दे पड़ जाएं, जब दिल गफलत की नींद सो जाए, फरमाया ऐसा शख्स जिसका दिल ख्वाब गफलत में मुब्तला हो, जिसका दिल बेदार न हो, जिसका दिल मुनव्वर न हो, जिसका दिल मुअत्तर न हो, जिसका दिल ताहिर न हो, जिसके दिल की ततयीब, जिसके दिल की ततहीर न हो चुकी हो, अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता, वो तुम्हारा कायद नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न पड़ो। इससे मुत्तसिल क्या कहा, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इनाम किया और तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और तुम आग के गड्ढे के ऊपर पहुंच चुके थे, तो अल्लाह ने क्या अमल दोहराया कि तुम आग के गढ़ों से बच गए, तुम दुश्मनियों का मजा चखने से बच गए, तुम एक बड़े कत्ल से, एक बड़े जहन्नुमज़ार से बच गए। वो कौन सा तरीका था, वो कौन सा इनाम था अल्लाह का? फरमाया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, वो इनाम सिर्फ इतना था कि उसने तुम्हारे दिलों की तालीफ फरमा दी थी, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत को पैदा कर दिया था। गोया उल्फत का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक, तालीफ का ताल्लुक, ततहीर का ताल्लुक
पाक होने का ताल्लुक फकत आदमी के वजूद के जाहिर से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आदमी के वजूद के बातिन से भी है। ये तो इस दुनिया के मुतल्लिक बयान किया। आखिरत के अंदर देखिए, फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कसीर तादाद जिन्नों और इंसानों की ऐसी होगी जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा। ए मेरे मौला, वो क्यों जहन्नुम में जाएंगे? ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे राज़िक, ए मेरे पैदा करने वाले, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे ऐबों को छुपाने वाले, ए मेरे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाले, उन जिन्नो इंस का ठिकाना किस लिए जहन्नुम होगा? फरमाया इसलिए कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, मैंने उन्हें दिल अता किए हैं, वो अपने दिलों की खबर नहीं रखते, वो अपने दिलों से गाफिल हो गए। क़यामत के दिन कामयाब कौन होगा? क़यामत के दिन नफा कौन पाएगा? फरमाया यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, क़यामत के दिन तुम्हें माल काम नहीं देगा, क़यामत के दिन तुम्हें बेटे काम नहीं देंगे। मेरे मौला, मैंने तो तरका ही यही जोड़ा है, मैंने तो तरका ही यही जोड़ा है, मैंने तो माल और मता असबाब इकट्ठा ही यही किया है। तू कहता है कि ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, फिर क्या चीज मेरे काम आएगी? फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बल्कि क़यामत के दिन तू कामयाब अपने दिल की सलामती से होगा। कौन दिल सलामत लेके आता है मेरी बारगाह के अंदर? इसलिए तमाम अंबिया ने, खासकर हजूर सैयदुल अंबिया शहल औलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की जो तरबियत फरमाई और इस मुआशरे की तरतीब, इस मुआशरे के नज़्म ज़ब्त का जो असूल वज़ा फरमाया, इनको फसाद से बचाने के लिए, इनको अमन के अंदर ढालने के लिए, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही ततहीर कल्ब और दिल की सफाई और दिल के मुनव्वर करने का तरीका इरशाद फरमाया। सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जसद मुदगतुन, बेशक तुम्हारे जिस्मों के अंदर एक टुकड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुनिए, ये आज के इस मुआशरे के मसाइल, आज के इस मुआशरे के अलमियों का हल है मेरे रसूल की इस हदीस के अंदर। फरमाया इन्न फिल जसद मुदगतुन, तुम्हारे जिस्मों के अंदर एक टुकड़ा है। फ़इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, हुजूर ने फरमाया जब वो एक टुकड़ा ठीक होता है, सलहा, जब वो एक टुकड़ा ठीक होता है, सलहल जसद कुल्लुहु, पूरे का पूरा वजूद ठीक होता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, वो एक टुकड़ा खराब हो जाए, हुजूर ने फरमाया कि पूरे का पूरा वजूद खराब हो जाता है। फरमाया अला वहियल कल्ब, खबरदार वो टुकड़ा दिल है। ये उसूल है कि हर लफ्ज का एक मुतजाद होता है, हर अमल का एक मुतजाद होता है। अभी रात है, रात का मुतजाद क्या है? अभी रोशनी है, रोशनी का मुतजाद क्या है? वो बुलंदी है, बुलंदी का मुतजाद क्या है? पस्ती। तो हदीस पाक के अंदर दो मुतजाद